क्या आप भी मुल्की हालात से परेशान हैं, चाहते हैं कि किसी ऐसे मुल्क मूव हुआ जाए जहाँ पर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें और अपनी फैमिली को भी एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल दे सकें? आपके ज़हन में यही सवाल आता है कि सर वो कौन-सा कंट्री है? तो भई हम उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, वो कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाना निस्बतन आसान है? क्या आप भी मुल्की हालात से परेशान हैं और चाहते हैं कि किसी ऐसे मुल्क मूव हुआ जाए जहाँ पर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें और अपनी फैमिली को भी एक बेहतरीन लाइफ़स्टाइल दे सकें? और आपके ज़हन में यही सवाल आता है कि सर वो कौन-सा कंट्री है? तो भई हम उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, वो कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जाना निस्बतन आसान है? देखो भाई, बहुत सारे यूरोप के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, लेकिन यूरोप के अंदर कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। फ़ायदे क्या हैं कि भाई वहाँ पर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं शो करनी, आपने कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं देने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वहाँ की जो कम्युनिकेशन है, जो लैंग्वेज है, वो हमें समझ नहीं आती। लेकिन बहुत सारे लोग अब वहाँ जा रहे हैं, जिसकी वजह से लैंग्वेज का इशू भी खत्म होता जा रहा है। उसमें आपका पुर्तगाल है, आपका माल्टा है, आपका फ़िनलैंड है। एक बार आप घुस जाते हो यूरोप के अंदर, तो जो भी यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, आप उन कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हो विदाउट एनी वीज़ा। ये तो हो गया यूरोपियन साइड। दूसरी साइड आ जाती है कि कुछ लोग यूके जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं, कुछ को कनाडा का बुखार चढ़ा होता है और कुछ को ऑस्ट्रेलिया का चढ़ा होता है। अब बात आ जाती है कि आपको किस कंट्री में जाना है। अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जिस तरह एक डॉक्टर के पास 2 लोग आते हैं और उनको बीमारी सेम है, ठीक है? लेकिन डॉक्टर उनको एनालाइज़ करता है, उनकी हिस्ट्री जानता है कि उनकी फैमिली में किसी को शुगर तो नहीं है, ब्लड प्रेशर का इश्यू तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारा काम होने के बाद उसको मेडिसिन कुछ और प्रिस्क्राइब करेगा, दूसरे पेशेंट को प्रिस्क्राइब कुछ और करेगा। अपेरेंटली प्रॉब्लम एक ही थी। अब इसी तरह आप सबकी प्रॉब्लम यही है कि भाई हमने मुल्क से बाहर जाना है और पैसे कमाने हैं। फैमिली के साथ जाना है डेफिनेटली। अब बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं आप लोगों के सामने। अब यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं। मैं आपको हरगिज़ ये नहीं कह रहा आप किसी एजेंट के पास जाओ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आओ, क्योंकि हम लोग कोई कंसल्टेंसी नहीं प्रोवाइड करते, कोई सर्विसेज़ नहीं प्रोवाइड करते, सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है कि आपको किस कंट्री में जाना है। अब आपने फैसला ये करना है, सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखनी है कि भाई आपकी पॉकेट में पैसे कितने हैं, ठीक है? अगर तो आपके पास अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट पड़ी है, देन गो फॉर कनाडा। ठीक है जी, सीधा-सीधा सुकून से वहाँ 4 साल गुज़ारो, 3 साल गुज़ारो, अपनी जो है पासपोर्ट लो एंड दैट्स इट। ठीक है? पासपोर्ट लो, उसके बाद दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके रहो, दैट मेक्स सेंस। उसके बाद अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप वर्क वीज़ा पे जाना चाह रहे हो, कम आपका बजट है, तो भाई फिर आप यूरोपियन साइड पे जाओ। यहाँ पे वर्क वीज़ा पे जाना एज़ कम्पेयर टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया बहुत आसान है। अब आ जाते हैं कि भाई आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास डिग्री बहुत अच्छी है, आपके पास स्किल लेवल बहुत अच्छा है, देन यू कैन ऑप्ट टू द ऑस्ट्रेलिया। ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में उन्हें स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं, स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। कनाडा में भी चाहिए होते हैं स्किल्ड लोग, लेकिन यहाँ पर उनके थोड़े से पैरामीटर्स बहुत ईजी हैं। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। कनाडा में तो बहुत ऐसे रास्ते भी हैं कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप फिर भी कनाडा में जा सकते हैं। कनाडा को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे सुनने वालों में ज़्यादातर वो लोग होंगे जो कि कनाडा को ही पसंद करते हैं और कनाडा के बारे में ही सुनना जानते हैं। अदरवाइज़ हमने ऑस्ट्रेलिया पे बहुत कंटेंट बनाया, यूरोप पे बहुत कंटेंट बनाया, लेकिन आज की वीडियो को हम थोड़ा-सा स्पेसिफिक कर देते हैं कनाडा से रिलेटेड। कनाडा जाने के कौन-कौन से तरीके हैं? देखो भई, सबसे पहला और आसान तरीका कि ये है कि आप कनाडा का विज़िट वीज़ा लेते हैं। विज़िट वीज़ा लेके आप चले जाते हैं कनाडा के अंदर और कनाडा में जाके जॉब्स को ढूँढते हैं, जॉब की तलाश करते हैं। जब आपको जॉब मिल जाती है, तो आप वो जॉब ऑप्ट कर लेते हो और 1 साल जॉब करने के बाद आप वहाँ पर पीआर अप्लाई कर सकते हो, जस्ट 1 ईयर जॉब करने के बाद। लेकिन यहाँ पर से रुकावट एक चीज़ की आ जाती है। रुकावट किस चीज़ की है कि जो जॉब आपने करनी है ना, वो एलएमआईए अप्रूव्ड जॉब होनी चाहिए। एलएमआई क्या होती है? इसको कहते हैं लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये इस आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बात कहूँ कि अगर कैनेडियन कंपनी को कोई एम्प्लॉय हायर करना है मुल्क से बाहर से, मिसाल के तौर पे इंडिया से करना है, पाकिस्तान से करना है या दुबई से करना है, तो उसने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करनी है कि ये मेरे पास रिक्वायरमेंट है बंदे की, मैंने कनाडा में पूरा तलाश कर लिया, मुझे यहाँ पर बंदा नहीं मिला, अब मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं कनाडा के बाहर से बंदा बुलवा सकूँ। तो उसको हम कहते हैं एलएमआईए अप्रूव्ड जॉब। अब अगर गवर्नमेंट ने उसको अलाउ किया है कि येस यू आर अलाउड टू हायर समवन आउट ऑफ द कंट्री, तो फिर मेरे भाई इसको कहते हैं एलएमआईए अप्रूव्ड जॉब। अगर आप एलएमआईए अप्रूव्ड जॉब करोगे, तो 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए? पीआर के लिए। और पीआर के बाद आपने 5 साल रहना होता है, 5 साल नहीं, वो कुछ दिन है जो कि तकरीबन 3.5 साल बनते हैं। अगर आप कंसेक्यूटिवली वहाँ रहते हो, तो आप अपनी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कनाडा का पासपोर्ट भी दुनिया के बेहतरीन पासपोर्ट में से है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई।
अब थोड़ा सा LMIA जॉब को एक्सप्लेन कर लेते हैं। LMIA जॉब आप अपनी मेहनत से भी ले सकते हो। जब आप विजिट वीज़ा पे गए होते हो तो चांसेस हैं कि आपको आसानी ये जॉब मिल जाती है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, कैनेडियन फ़ोन नंबर लगा होता है आपकी सीवी में, आप जाते हो, आते हो, लोगों से मिलते हो, किसी से कहते हो, कनेक्शन लगवाते हो, चांसेस होते हैं मिलने के, लेकिन अक्सर फिर भी नहीं मिलती। तो होता क्या है, लोग ये जॉब्स बेचते हैं। आप कहेंगे जॉब बेचते हैं, प्रोडक्ट बिकने का सुना था, सर्विस बेचने का सुना था, ये जॉब भी बिकती है? जी हाँ, कनाडा की LMIA अप्रूव्ड जॉब्स बिकती हैं। जी हाँ। अब मुख्तलिफ रेट है। अगर आप कनाडा में रहते हुए कोई ऐसा बंदा ढूंढ लेते हो जो अपनी जॉब बेचने के लिए तैयार है, उसकी वजह ये बिकती क्यों है? डिमांड एंड सप्लाई की गेम है भाई, पूरी दुनिया डिमांड एंड सप्लाई पे चल रही है। वो जॉब, उसे LMIA जॉब एक निकली है, गवर्नमेंट ने उसे अलाउ किया है, अब लेने वाले 10,000 लोग हैं, तो एम्प्लॉयर तो बेचेगा, कानूनी तौर पे नहीं वो बेच सकता, लेकिन बीच में कुछ थर्ड पार्टीज, रिक्वायरमेंट कंपनीज आ जाती हैं जो कहती हैं जी हम आपको बंदा ला के देते हैं, वो बंदे से फिर चार्ज करते हैं। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है। तो अगर आप कनाडा में रहते हुए ये काम करते हो तो आपको यही चीज़ 10,000 15,000 दिरहम में भी, 15,000 डॉलर्स में, कैनेडियन डॉलर्स में मिल जाएगी या USD में मिल जाएगी, जहाँ पर आपकी एम्प्लॉयर के साथ सेटलमेंट होती है। अगर आप कनाडा से बाहर हो, पाकिस्तान बैठे हो, इंडिया बैठे हो, दुबई में बैठे हो, तो यहाँ तो भाईजान $33,000, $35,000, $40,000, जिसका जहाँ पर है वो इतने की जॉब सेल कर रहा है। लेकिन इस जॉब का फ़ायदा क्या होता है? अब देखो, लोग इतने पैसे लगा के क्यों जाते हैं? पासपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, ठीक है? वो जाते हैं, जॉब खरीदते हैं। अच्छा, जॉब खरीदने का मतलब हर किसी ये नहीं होता कि आप जाके वहाँ पर जॉब भी करोगे। अब इसमें भी आगे दो गेम्स आ जाती हैं। अब इसको भी समझ लीजिएगा, अगर आपने कभी कोई जॉब परचेज करनी हो LMIA अप्रूव, तो मेक श्योर वो रियल जॉब हो। रियल जॉब और पेपर जॉब में क्या फ़र्क है? पेपर जॉब में ये होता है कि वो आपको कोई सैलरी नहीं दे रहे एक्चुअली, ठीक है? वो सिर्फ आपकी सैलरी घुमा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि भाई इतना टैक्स है, ये जमा कराना है, वो करा रहे हैं, आप उनके पेरोल पे चल रहे हो, दैट्स इट। इसको कहते हैं पेपर जॉब। वो आपको एक्चुअल में कोई सैलरी नहीं दे रहे, ये खतरनाक काम है, ठीक है? अगर आपको एक्चुअल जॉब मिल रही है खरीद के, तो भाई वो समझ में आती है। उसकी वजह ये, आप जाओगे तो $3,000 $4,000 आपकी सैलरी होगी। अब अगर मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, आपकी $4,000 सैलरी है और आपको कंपनी ने रहाइश भी दे दी है, खाना भी दे दिया है, तो अब वो $4,000 है वो आपकी सेविंग हो गया ना। अब आप क्या करोगे? आप समझदार बंदा प्लान करता है कि यार अच्छा, 12 चौक 48, $48,000, अगर मैं एक साल सेविंग करता हूँ तो मैं $48,000 सेव कर लूंगा और जो मैंने इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर की है वो एक साल में क्लियर हो गई, ठीक है जी? क्लियर हो गई। उसके बाद साथ ही आपने PR अप्लाई की और आपको PR मिल गई। जब आपको PR मिल गई ना, तो भाई आप आजाद हो। जॉब करो, बिजनेस करो, जो दिल करता है करो, सेम आपको वही राइट्स मिलेंगे जो कैनेडियंस को मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो यहाँ से जॉब बाय करके चले जाते हैं, लेकिन ये एक महंगा काम है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आपको पता है इंडिया में भी हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर पाता, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में ये नहीं कर पाता, इवन यहाँ पर दुबई में भी ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग हमें हमारे पास आते हैं, हमसे रब्ता करते हैं कि सर ये हमारे पास LMIA की जॉब आई हुई है, आप इसको सेल आउट कर दें। तो हम ये काम ही नहीं करते भाई, हम बिल्कुल साफ सुथरा काम करते हैं, सिर्फ मालूमात देता हूँ। ये नॉलेज है जो मैं आपको दे रहा हूँ। मेरे पास नॉलेज कहाँ से आता है? मैं इंडस्ट्री में बैठा हूँ, मुझे इधर से आके लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, विक्टम्स आते हैं मेरे पास, और वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं कि भाई ये हमारा वीज़ा बिकवा दो, ये कर दो। लेकिन आपको हमारे चैनल पे कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि आप हमसे वीज़ा खरीद लो। हम ये सर्विसेज ही नहीं देते भाई, सिर्फ मालूमात देते हैं, एजुकेट करते हैं आपको कि भाई आप जानो, खुद करो, जो मर्जी करना है। हमारा काम ही नहीं है कंसल्टेंसी या वीज़ा से रिलेटेड। ये तो एक मालूमाती वीडियोज़ है ना कि आप कैसे बाहर जा सकते हो। और ये समझ लो, आसान सी बातों में कहूँ कि मेरी वीडियोज़ का ज़्यादातर निचोड़ जो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स होती हैं, मैं वहाँ से मालूमात लेता हूँ और आसान अल्फाज में आप तक पहुँचा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी नहीं है, ठीक है? तो जब मैं आसान अल्फाज में उन्हें बताता हूँ तो उन्हें चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जब उन्हें चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो फिर वो धोखा खाने से बच जाते हैं। मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ यही है। अभी भी जिस तरह मैंने आपको क्लियर किया, LMIA जॉब, LMIA जॉब के अंदर भी दो तरह की जॉब्स हैं, एक है पेपर जॉब, एक होती है एक्चुअल जॉब। एक्चुअल जॉब मिले, करनी चाहिए, लेकिन जिससे खरीद रहे हो मेक श्योर वो आप उसे पैसे दो, $25,000 वो लेके भाग जाए और आप उसके पीछे पीछे, बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़े बड़े स्कैम होते हैं। तो आपने बड़ा भाईजान, जब तक किसी पे ट्रस्ट ना हो, आपने किसी को ₹1 भी नहीं देना। ये तो हो गया कि भाई आप विजिट वीजे पे जाके जॉब पे कन्वर्ट हो गए। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप यहीं पे बैठे हुए एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करो। एक्सप्रेस एंट्री के लिए ये है कि आपकी तालीम बहुत अच्छी होनी चाहिए, आइल्स का स्कोर 7.5 से ऊपर होना चाहिए, आपकी अच्छे क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज 30 से कम होनी चाहिए, तो आपके चांसेस बन जाएंगे एक्सप्रेस एंट्री के अंदर। एक्सप्रेस एंट्री क्या है कि भाई इंडिया बैठे, पाकिस्तान बैठे, नेपाल बैठे, इधर बैठे, आपका आपको PR मिल जाती है।
पहले वाले मेथड में क्या है, 1 साल काम करना है, फिर पीआर अप्लाई होगी। एक्सप्रेस एंट्री में क्या है, आपको पाकिस्तान से पीआर मिलेगी और आपको जाके वहाँ कोई नौकरी-शोकरी करनी है तो करो, बिज़नेस करना है बिज़नेस करो, नौकरी करनी है नौकरी करो। भाई आप कैनेडियन सिटीज़न राइट्स रखते हो वहाँ पर, आपके बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बेहतर ये है, कनाडा ज़रा फ्रेंडली है, वहाँ पर आपको अपने ब्राउन पीपल बहुत मिलेंगे, आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, इंडियंस मिलेंगे, इंडियंस तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो लगता है कि यार ये हम हमसे सिमिलर ह्यूमंस हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाइए तो आपको पता है ज़्यादा गोरा ही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट बैड, कनाडा इज़ नॉट बैड। अगेन डिपेंड करता है कि भाई आप किस पैरामीटर में हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके पास स्किल सेट क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, आपके पास पैसा क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिला के फिर एक डिसीजन होता है कि भाई आपके लिए क्या बेहतर है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। बराए मेहरबानी हमारे नंबर पे कॉल करके तंग ना कीजिएगा कि सर वीज़ा लगवा दो कनाडा दा ऑस्ट्रेलिया दा, हम वीज़े नहीं लगवाते। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।